तो जहां हजारों हजार करोड़ रुपए लगा करके रैलियां की जा रही हैं, हवाई जहाज से यात्राएं की जा रही हैं, चार्टर्ड प्लेन से जाकर के चुनाव में भाषण दिए जा रहे हैं, इतने पैसे खर्च किए जा रहे हैं, पोस्टर, बैनर, प्रचार, प्रिंट मीडिया सब खरीदे हुए हैं। दूसरी तरफ पदयात्रा करके, जैसे भारत जोड़ो यात्रा करके राहुल गांधी अपनी पार्टी को कैसे जिता पाएंगे अगर ये अन्यायपूर्ण व्यवस्था बनी रही तो। और अगर सुप्रीम कोर्ट कदम उठाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड को भी पारदर्शी बनाने की कोशिश करता है, जैसे कि उसने मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति को पारदर्शी बनाने की कोशिश की, तो नरेंद्र मोदी के सामने बचेगा क्या इमरजेंसी लगाने के अलावा? चुनाव कैंसिल, भारत में इमरजेंसी लागू, अगले 20 साल तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे, जब तक वो जिएंगे तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे राजा, नरेंद्र मोदी मंत्री रहेंगे, अडानी जी राजा और मंत्री दोनों चलाएंगे देश। बाकी देश को कटोरा थमाई दिए हैं, 5 किलो अनाज दे ही दिए हैं भीख में, जाके लाइन में लगकर लो 5 किलो अनाज और खाओ, जियो, मरो, मर जाओ। नरेंद्र मोदी तो कहते हैं मरो तो मरो, दूसरे के लिए कह रहे थे, अब तो वो बोलते ही नहीं। मनमोहन सिंह को कहते थे महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है, नरेंद्र मोदी का म बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई को तो छोड़ दो। वो अपना नाम लेने से भी डरते होंगे, कहीं मोदी निकालना, अगर मोदी मुंह से निकालूं कहीं महंगाई ना निकल जाए। जब इतने अकर्मण्य प्रधानमंत्री साबित हुए हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन फिर भी उस कुर्सी पर अगर बैठे रहना चाहते हैं तो उनके पास चुनाव कैंसिल करके, मतलब 2000 का चुनाव न करवाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह के निर्णय और लेगा तो, इस तरह के पारदर्शी निर्णयों पर और कुछ निर्णय लेता है तो, या तो सुप्रीम कोर्ट लोगों में जो उम्मीद जगी है उस पर खरा उतरेगा, या सुप्रीम कोर्ट पीछे हट जाएगा, एक उम्मीद जगाकर, एक दिया जला करके, लोगों को बरगलाकर, लोगों को भरमाकर, लोगों को एक आशा दिखाकर फिर से चुपचाप बैठ जाएगा, पीछे हट जाएगा। तो नरेंद्र मोदी वही करेंगे, फिर चुनाव होगा, चुनाव में फिर नरेंद्र मोदी ही आएगा तो मोदी ही। कहने का मतलब अगर अनुकूल परिस्थिति बनी तो ही नरेंद्र मोदी 2024 का चुनाव कराएंगे। अगर प्रतिकूल परिस्थितियां बनती हैं, पारदर्शिता लाने की कोशिश की जाती है, सुप्रीम कोर्ट दखलंदाजी इसी तरह से करता है, तो नरेंद्र मोदी चुनाव कैंसिल कर देंगे, चुनाव 2024 का नहीं होगा। यही मेरा आज का टैगलाइन है। पहले तो चुनाव होगा नहीं क्योंकि परिस्थितियां ऐसे बन रही हैं, और अगर हुआ तो अंतिम होगा। अब अंतिम चुनाव जीतने के लिए नरेंद्र मोदी क्या करेंगे आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। और नरेंद्र मोदी के पास वो हथियार तो है ही, क्योंकि उनके पास पेगासस है। जब उनके पास पेगासस है तो हर मूवमेंट, मैंने कहा कि आज तक नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री भी समझ लो, वहां वो छोड़ देते हैं, प्रधानमंत्री बनने के बाद से लेकर आज तक जितनी भी आतंकवादी घटनाएं भारत में हुई हैं वो हर किसी न किसी इलेक्शन के 3 या 6 महीने पहले हुई हैं। इतना सटीक कैलकुलेशन कैसे हो सकता है? और उन आतंकवादी घटनाओं का फायदा नरेंद्र मोदी को हुआ है। क्या नरेंद्र मोदी सीधे आतंकवादियों से मिले हैं या आतंकवादी नरेंद्र मोदी से मिले हैं? नरेंद्र मोदी आतंकवादियों को फायदा पहुंचाते हैं या आतंकवादी घटनाएं करके नरेंद्र मोदी को चुनाव जितवाते हैं? संयोग क्या है? और यह संयोग है या प्रयोग? कोई तो बताए। रिकॉर्ड है, मैं ये रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं।
सारे रिकॉर्ड चेक कर डालिए, जितने इलेक्शन हुए हैं, जितनी आतंकवादी, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो उरी हो, चाहे वो जितनी भी आतंकवादी घटनाएं भारत में हुई हैं, सब चुनाव से 3 से 6 महीने के पहले। और मैंने ये इस पर लाइव करके एक बार डेट वाइज सब कुछ बताया था आप लोगों को। तो आप खुद सोचिए, जब ऐसी परिस्थिति बनेगी कि नरेंद्र मोदी चुनाव जीत नहीं पाएंगे, जीतने का कोई काम तो किए नहीं है, मतलब अगर चुनाव को अपने तरीके से, पैसे से, धमका करके, गुंडागर्दी करके, हिंदू मुसलमान करके, आतंकवादी घटनाएं करवा के, नहीं कुछ तो पाकिस्तान से लड़ाई करके, या फिर एक मिलीजुली फाइट चीन से भी कर लेंगे, कुछ न कुछ इस तरह की शातिराना चाल चल के अगर नरेंद्र मोदी जीतने की स्थिति में नहीं बनते हैं, तो चुनाव कैंसिल करके इमरजेंसी लगाने की ताकत तो उनके पास आज है ही है। 2024 से पहले भारत में इमरजेंसी लागू कर देंगे, चुनाव कैंसिल कर देंगे अनिश्चित काल के लिए, और वो अनिश्चित काल नरेंद्र मोदी के, जब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे तब तक रहेगा। यानी नरेंद्र मोदी जब तक जिंदा हैं वो प्रधानमंत्री ही बने रहना चाहते हैं या राष्ट्रपति, दोनों में से एक। आरएसएस उधर से, मैंने कल या परसों आपको बताया था कि आरएसएस किस तरह से साजिशें रच रहा है, भारत बी पार्टी तैयार कर रहा है अमेरिकन सिस्टम लागू करवाने के लिए, अमेरिकन पॉलिटिक्स लागू करने के लिए, अमेरिकन इलेक्शन सिस्टम लागू करवाने के लिए, 2 पार्टी इलेक्शन करवाने की फिराक में वो अपनी नाजायज पार्टी यानी अपनी बी पार्टी, आप पार्टी को तैयार करवा रहा है। ये गिरफ्तारी इसी के लिए की गई है, ये मैं पहले बता चुका हूं, आज की कोई जरूरत नहीं उस बात की। लेकिन आरएसएस का अपना एक षड्यंत्र है जिसके जरिए आरएसएस चाहता है कि चाहे कोई भी सत्ता में रहे वो हमारा रहे, भारतीय जनता पार्टी रहे या आप पार्टी रहे, वो हमारा रहे, हमारी मुट्ठी में रहे। उसकी अपनी चाल है, नरेंद्र मोदी की अपनी चाल है। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जब तक वो जिंदा रहें तब तक वो प्रधानमंत्री रहें या राष्ट्रपति रहें, सत्ता छोड़ना नहीं चाहते। नरेंद्र मोदी राजतंत्र लागू करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी मंत्री बने रहेंगे और या राष्ट्रपति बने रहेंगे, जो भी मंत्री या राष्ट्रपति, और अडानी को राजा। इस तरह से सरकार चलाएंगे, इस तरह से सरकार आज चल रही है, यही हो रहा है देश में।